दोस्तों, क्या आप वजन घटाने की सोच रहे हैं? डाइट करते हैं लेकिन वजन या तो घटता ही नहीं है या बार बार वापस आ जाता है। बिना सोचे समझे, बिना अपने शरीर को जाने, अगर आप डाइट करते हैं तो वो आपको मोटापा तो नहीं घटाता बल्कि आपकी इम्यूनिटी जरूर खराब कर देता है। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पूरे दिन का रूटीन जिसको फॉलो करके आप फैट को तेजी से घटा सकते हैं और वो भी एकदम सेफ और सस्टेनेबल तरीके। नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी हमारी सेहत की बात। सिर्फ एक महीना अगर आपने फोकस किया ना, तो जो फैट सालों से हट नहीं रहा है ना, वो इस डाइट से पिघल जाएगा। दोस्तों, इस रूटीन प्लान में जो भी फूड्स हैं वो खास फैट लॉस प्रमोट करने के लिए चुने गए हैं। अब यहाँ हम बार बार फैट लॉस की बात कर रहे हैं, वेट लॉस की नहीं। देखिए, वेट लॉस तो आप 5 मिनट में कर सकते हैं। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। सुबह उठकर अपना वजन देखें और फिर फ्रेश होने के बाद अपने वेट को देखें। डेफिनेटली आधे से 1 किलो वो कम दिखेगा। हम सभी जानते हैं कि बॉडी वेट पूरे दिन में फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप फैट भी कम कर रहे हैं। दोस्तों, काफी लोग अपना खाना कम करके बहुत ज्यादा कार्डियो करने लग जाते हैं, जिससे उनका वजन तो कम हो जाता है, लेकिन इसमें मसल लॉस भी होता है और इस वेट लॉस को आप लंबे समय तक मेंटेन भी नहीं कर पाते हैं, जिससे आता है स्किनी फैट, जिसका मतलब है मोर फैट बट वेरी लेस मसल्स। और तभी पूरे शरीर से पतले लोगों को भी तोन दिखने लगती है। मतलब आप पतले लोगों का भी देखेंगे तो उनके तोन आपको दिखेगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जरूरी है कि बॉडी फैट कम करने के साथ ही मसल को रिटेन और बिल्ड करना, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कैलोरी डेफिसिट और प्रोटीन इनटेक हो। लेकिन हाँ, बिना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कैलोरी डेफिसिट के आजकल लोग प्रोटीन डाइट पर चले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये तीनों चीजें एक साथ ही काम करेंगी। अगर फैट बर्न नहीं हो रहा हो तो क्यों आखिर फैट बर्न नहीं हो रहा? इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस, गलत टाइम पर खाना खाना, स्ट्रेस और पुअर स्लीप हैबिट्स, और सबसे बड़ा गट हेल्थ का खराब होना। तो आज हम आपसे जो रूटीन शेयर करेंगे वो इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है, और इस डाइट प्लान को बनाने में हमारी हेल्प की है न्यूट्रिशनिस्ट नीलाक्षी ने। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। सुबह यानी मॉर्निंग रूटीन से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जल्दी उठने की आदत डालें। 6 से 6:30 के बीच उठने की कोशिश करें। उससे पहले उठ सकते हैं तो ये और भी अच्छा है। और उठते ही ग्रैटिट्यूड प्रेयर जरूर करें, यानी इस लाइफ के लिए जिसे भी आप मानते हैं उनका धन्यवाद, थैंक यू करें। ग्रैटिट्यूड प्रेयर आप कैसे कर सकते हैं, इसके कुछ वीडियोस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या होगा, तो हम आपको बता दें कि इससे सुबह उठते ही आपका मन शांत होगा, अच्छे थॉट्स माइंड में आएंगे। अपना दिन अच्छी एनर्जी से शुरू करना बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद आपको 1 गिलास गुनगुना पानी, नींबू का रस, थोड़ी सी कच्ची हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च के साथ पीना है। चाहे तो आप इसको हल्का सा ऑर्गेनिक शहद के साथ भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा मिला लें। और दोस्तों, जैसा कि गर्मियां हैं तो गर्मियों में एशगॉर्ड जूस यानी घिया का जूस सबसे अच्छा रहता है। आप इसे छानकर या बिना छाने फाइबर के साथ भी पी सकते हैं। ध्यान रहे, घिया कड़वी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कड़वी घिया का जूस आपको भूलकर भी नहीं पीना है। दोस्तों, आधे घंटे के बाद आपको 6 भीगे हुए बादाम, 2 अखरोट, 1 अंजीर खानी है। ये आपकी बॉडी को हेल्दी फैट्स तो देंगे ही, साथ ही थर्मोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करते हुए बॉडी को फैट बर्नर मोड में ले जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है? 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक, योगा, सूर्य नमस्कार या आधे घंटे की एक्सरसाइज, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो करें। इससे खाली पेट फैट बर्न तेजी से होता है। लेकिन अब कौन कौन से वो योगासन है और कौन कौन सी एक्सरसाइज है, ये आपको आगे वीडियो में हम बताएंगे। नहाने के बाद हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स ब्रेकफास्ट आपको करना है, जैसे आप बॉइल्ड एग्स सलाद के साथ खा सकते हैं।
साथ ही में एक टोस्ट ले सकते हैं या फिर 2 मूंग दाल बेसन का जो चीला होता है वो चटनी के साथ खा सकते हैं, और साथ में 1 गिलास छाछ अजवाइन डाल कर लें। अगर आपको चाय पीने की आदत है तो बिना चीनी की चाय लें और कोशिश करें चाय को अवॉइड ही करें। अगर आप नाश्ते में स्प्राउट्स खाते हैं तो इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों को स्प्राउट सीधा डाइजेस्ट नहीं होते, तो ऐसे में आप इनको हल्का सा उबाल सकते हैं और इसकी अच्छी सी चाट बनाकर खा सकते हैं। इसका फायदा ये है कि इससे आपको प्रोटीन, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, विटामिन B12 और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक ही बाउल में मिल जाएंगे, जो पेट को लंबे समय तक फुलफिल रखते हैं। इससे आप अननेसेसरी मंचिंग से बच जाते हैं। नो मंचिंग मतलब नो एक्स्ट्रा कैलोरीज, मतलब फैट लॉस। इसके अलावा स्टील कट ओट्स ले सकते हैं, ये रेगुलर ओट्स से ज्यादा हेल्दी होते हैं। दलिया भी खा सकते हैं, लेकिन गेहूं दलिया की जगह जौ का दलिया खाएं, या फिर अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो सिंपल स्मूदी बना ले, जैसे बनाना स्मूदी, ओट स्मूदी या प्रोटीन पाउडर स्मूदी। देखिए, ये जो ऑप्शंस हमने आपको बताया ना, इसे आप डे वाइज बांट लीजिए, अलग अलग दिन इनको ट्राई कीजिए। 11-12 बजे के आसपास 1 या 2 सीजनल फ्रूट्स जरूर खाएं। अगर भूख ज्यादा है तो 1 गिलास पानी में 1 टेबलस्पून चिया सीड्स डालकर 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसमें थोड़ा नींबू, काला नमक और कुछ आइस क्यूब्स डालकर एक रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बनाकर पिएं। ये आपको हाइड्रेट रखेगा, डाइजेशन इंप्रूव करेगा और अननेसेसरी क्रेविंग से दूर करेगा। अब बारी आती है लंच की। 1 स्मॉल बाउल राइस, कोशिश करें मिलेट लें या फिर स्टार्च निकालकर चावल खाएं। 2 मल्टीग्रेन रोटी भी ले सकते हैं, चावल या रोटी। ज्वार, बाजरा या रागी की रोटी आप खाएं तो ये बहुत बेहतर है। 1 बाउल कोई भी दाल, स्टीम्ड सब्जियां, 1 टेबलस्पून घी, 1 बाउल सलाद का जरूर खाएं। दोस्तों, चावल या गेहूं की रोटी कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्विकली डाइजेस्ट हो जाते हैं और ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक कर देते हैं, जिससे फैट बर्न करने की प्रोसेस स्लो हो जाती है। और वहीं मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और लंबे समय तक फुलफिल रखते हैं। शरीर में धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करेंगे तो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप पूरी तरह से गेहूं रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार पूरे परिवार में बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करना फॉलो करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसे में आप गेहूं में बेसन, जौ, रागी थोड़ा थोड़ा मिलाकर रख सकते हैं। जब तक आप फैट लॉस जर्नी पर हैं तब तक ऐसी सब्जियां खाएं जो इसमें आपकी मदद कर सके, जैसे कि लौकी, गोभी, गाजर, तोरी, टिंडा, करेला, पालक जैसी हल्की फुल्की सब्जियां खाएं। दाल को भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना है, ज्यादा तड़का ना लगाएं। सिर्फ जीरे और लहसुन का तड़का भी अगर आप लगाते हैं तो ये भी बहुत टेस्टी होता है और दाल को लाइट ऑन स्टमक भी रखता है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बॉइल्ड एग व्हाइट्स, ग्रिल्ड चिकन या फिश ले सकते हैं, पर डीप फ्राइड कुछ भी आपको नहीं खाना है। अब लंच के बाद कुछ मीठा खाने का मन तो जरूर करता है, तो आइसक्रीम या गुलाब जामुन की जगह गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा या एक खजूर खा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं खाना। लंच के 1 घंटे बाद अगर आप 10 से 15 मिनट की एक छोटी सी वॉक कर लें, इससे डाइजेशन अच्छा रहेगा और साथ ही बॉडी भी एक्टिव रहेगी। वॉक से आने के बाद फैट कटिंग ड्रिंक या यूं कहें चमत्कारी काढ़ा भी पी सकते हैं। 1 गिलास पानी, आधा टेबलस्पून अजवाइन, आधा टेबलस्पून सौंफ, 1/4 चम्मच दालचीनी, 5 मिनट तक उबालें और छान कर पी लें। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप इन सभी चीजों को नॉर्मली अपने पानी की बोतल में डालकर घर से ही ले जाएं और शाम के समय इसको पी लें। ये ड्रिंक आपके मेटाबॉलिज्म को किक करता है, प्लस डाइजेशन को सुधारता है। जीवन कोश पर अगर इसी तरह की हेल्दी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शाम के नाश्ते में यानी कि 4 या 5 बजे के आसपास आप एक फ्रूट जैसे पपाया या एप्पल, या फिर अगर आपको चाय पीने की आदत है तो ग्रीन टी या कोई भी हर्बल टी के साथ 1 मुट्ठी रोस्टेड चना या मखाना ले सकते हैं। आपको 7 बजे से पहले डिनर कर लेना है ताकि शाम से नेक्स्ट मॉर्निंग तक आपकी बॉडी फास्टिंग मोड में जा सके। सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर पाल के अनुसार हमारा शरीर एनर्जी के लिए 3 चीजें बर्न करता है: प्रोटीन, कार्ब्स, फैट। इन तीनों में से शरीर कार्ब्स को सबसे पहले बचाता है क्योंकि ये आसान होता है।
प्रोटीन और फैट को पचाने के लिए शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए हमें फैट लॉस के लिए अपने शरीर को फैट बर्न के लिए मजबूर करना पड़ता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है फास्टिंग, जिससे शरीर को ये सिग्नल जाएगा कि रात में कोई कार्ब्स यानी खाना नहीं है, अब फैट से ही एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और ऐसे में नींद के दौरान भी आपका शरीर फैट बर्न करेगा। शाम को जल्दी खाना खा लेना और नेक्स्ट मॉर्निंग लेट ब्रेकफास्ट करना फास्टिंग का सबसे अच्छा तरीका है। अब आप अगर यहाँ पर कहेंगे कि हमें तो टाइम नहीं मिलता, ऑफिस से लेट आते हैं, तो फिर क्या करें? तो आप फैट बर्न भूल जाइए। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ हेल्थ भी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है और विश्वास कीजिए, एक बार आप अपनी सेहत को प्रायोरिटी पर रखेंगे तो बाद में बीमार होकर छुट्टी नहीं लेंगे। तो इससे ऑफिस वाले खुश रहेंगे, हेल्दी रहकर ज्यादा प्रोडक्टिव भी आप बने रहेंगे। चलिए, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब वापस आते हैं डिनर पर। क्योंकि रात को हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, बॉडी ऑटोमेटिकली रेस्ट मोड में आ जाती है। अगर हम इस टाइम कुछ हैवी खा लेना तो वो बर्न नहीं होता, सीधा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए डिनर बिल्कुल हल्का और इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। डिनर से 30 मिनट पहले 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर और 1 ग्लास पानी में इसको मिला लें और पी लें। ये क्या करेगा? आपके शुगर को एकदम से स्पाइक नहीं होने देगा। और अब डिनर से जस्ट पहले 1 प्लेट भरकर, जी हाँ, 1 प्लेट भरकर आपको सैलेड खाना है। अब हम इंडियंस क्या करते हैं, 2 खीरा, 2 टमाटर, 2 प्याज हो गई तो सैलेड हमारा हो गया। जी नहीं, 1 प्लेट भरकर खाना है। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? ये आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, साथ ही आपके फाइबर इनटेक को बढ़ाएगा। अब आप डिनर में क्या करें? देखिए, बिल्कुल सिंपल, मूंग दाल और थोड़े से राइस से बनी खिचड़ी खा लें और बनाते वक्त इसमें पानी थोड़ा सा ज्यादा रखें ताकि लिक्विड सी बने और आपके लिए इजीली डाइजेस्ट हो। या फिर आप सूप ले सकते हैं, या अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स, ग्रिल्ड चिकन या ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं। या फिर ये सब चीजें नहीं लेना चाहते तो नॉर्मली एक रोटी ले लें, मिलेट की हो या मल्टीग्रेन रोटी हो, और उसे सब्जी के साथ खा लें। अगर रात को भूख लग जाए तो आप क्या करें, तो 1 ग्लास हल्दी वाला दूध पी लीजिए। बस इसमें चीनी ना डालें, लेकिन हाँ, 1 चुटकी काली मिर्च जरूर डालें। डिनर के बाद भी थोड़ा सा वॉक करना बेहद जरूरी है। पूरा हफ्ता ये स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करके आप संडे को अपना फेवरेट खाना खा सकते हैं तो चलेगा। लेकिन याद रहे, नो ओवर ईटिंग, नो फ्राइड फूड एंड नो प्रोसेस्ड फूड, नहीं तो हफ्ते भर के किराए पर पानी फिर जाएगा। सोने से आधा घंटा पहले एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाएं, 1 टेबलस्पून त्रिफला चूर्ण विद वार्म वाटर। ये आपके डाइजेशन को रीसेट करता है और बॉडी को डिटॉक्स करता है। या आप CCFT यानी कि जीरा, साबुत धनिया और सौंफ की चाय बनाकर पी सकते हैं। ये चाय कैसे बनती है, इसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये आपको साउंड स्लीप लेने से मदद करेगा और साथ ही सोते हुए भी फैट लॉस एस्केलेटर की तरह काम करेगा। इसके साथ ही आपको कुछ और बहुत जरूरी चीजें करनी है, जैसे चीनी आपको बिल्कुल बंद करना है। जंक फूड इज इक्वल टू बिल्कुल बंद। डिनर कोशिश करें सनसेट से पहले कर लें। डेली 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे। स्ट्रेस से दूर रहे और ऑफिस के काम के अलावा अपनी हॉबी वाले काम भी जरूर करें, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा फैट बर्न करने वाले योगासन जो आप कर सकते हैं वो है सूर्य नमस्कार, कपालभाति, नौकासन, भुजंगासन, मधुकासन। इन सभी आसनों को करने का सही तरीका आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लिंक आपको कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप योग नहीं एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये कुछ एक्सरसाइज आपकी फैट बर्न में मदद करेगी, जैसे कि हिट यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसमें कम समय में हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की जाती है। ये सबसे तेजी से फैट बर्न करता है। इसके अलावा रोज 30 मिनट रनिंग या ब्रिस्क वॉक करें। हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें। साइकिलिंग, स्विमिंग, जंप रोप करके आप अपनी रूटीन को और मजेदार और इफेक्टिव बना सकते हैं। ये एक लो कैलोरी डाइट है। अगर आपके शरीर में पहले से ही बहुत सारा फैट स्टोर है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर के पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टोर्ड फूड है। ऐसे में और खाने का मतलब नहीं है, बल्कि अगर हम थोड़ा कम खाएं तो शरीर को स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने का मौका मिलता है।
इस रूटीन को आप 1 महीना भी फॉलो कर लेंगे ना, तो इसमें 2 चीजें होंगी। एक तो आपके इस हेल्दी रूटीन की आदत बन जाएगी, और दूसरा आपको अपनी बॉडी फैट में 1 महीने में ही कंसीडरेबल असर दिखेगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर किसी मेडिकेशन या ट्रीटमेंट पर हैं, तो उस केस में आपको अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट डाइट है। इन सब के अलावा कुछ और आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जो आपकी फैट लॉस इस जर्नी में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।